ठीक है ठीक। हाँ भैया देखते रहे इधर। पिछले तुम भैया कहाँ थे कल? तुम कहाँ थे? तुम ये बताओ। तुम बारिश हो रहा था? कल बारिश हो रहा था? तुम भाला फेंक के आए हो, हमको पता है। तुम गोल्ड मेडल की तैयारी कर रहे हो तुम। इधर देखो तुम। हाँ बिल्कुल तुमको ही मिलेगा। सेंटर ऑफ मास भैया यहाँ कहीं होगा, एक से R1 की दूरी पे, दूसरे से कितने की दूरी पे? तो बेटा भैया तुम भैया 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 ये बंद कर दो भैया पंखा। दो चार दोनों पंखे बंद कर दो। ये मत करना भैया। इधर देखिए फटाक से इधर। नहीं नहीं ये भी कर देंगे, तो नाराज मत हो। अपन एसी चालू कर देंगे। खाउड़ी जनता अब इधर देखें। खाने में व्यस्त है वो। 2 किलोग्राम वाले को लेफ्ट में शिफ्ट करेगा कितना? 8। तो सेंटर ऑफ मास वहीं रहना चाहिए, तो 4 किलोग्राम वाले को कितना शिफ्ट करेगा? डोंट नो, एक्स मान ले। फिर से सुन लेना। 2 किलोग्राम वाले को कहां शिफ्ट करा? इस तरफ। तो 4 किलोग्राम को कहां शिफ्ट कर आगे, ताकि सेंटर ऑफ मास कहां का कहां ही रहे, वहीं का वहीं रहे। अब मेरी बात सुनना। पहले इसके लिए इक्वेशन लिख। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट सेम होगा। 2 into R1 विल बी इक्वल टू 4 into R2। ऐसे लिखते हैं ना भैया। 2 into R1 M1R1 इज इक्वल टू M2R2। कल तेरे को बोला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बढ़िया। अब भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट निकालते हैं। इसका मास इंटू टोटल दूरी। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक 8, और ये कितना है? R1। तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस R1 विल बी इक्वल टू 4 इंटू यहां से यहां तक की दूरी 4 इंटू कितना हो जाएगा? R2 प्लस का x। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2R1 विल बी इक्वल टू 4R2 प्लस 4x। 4R1 से 2R1, 4R2 से 2R1 कैंसिल, क्योंकि ऊपर ऊपर अपन ने लिखा था ये कंडीशन। ठीक है, तो यहां से 16 इजिकल टू कितना हो गया? 4x। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। किस चीज का सही आया भैया? पहला वाला। बढ़िया। हाँ 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 ठीक है। का डेल्टा एक्स गोली मार देंगे तेरे को। उसको शिफ्ट करा है ना, कहेंगे डेल्टा एक्स। अरे हाँ ना, वही तो है मेरे भाई। वही तो है। तो हिंदी में बोल रहा, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। सेम पेज, वी आर ऑन द सेम पेज। फिर से देख, एक और बार देख, एक साथ छापना। अब ध्यान से देखना, अगला वाला इससे भी तगड़ा है। ये 2 kg, ये 4 kg। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे R1 R2। फिर से देखना, यहां से यहां तक में 2 किलोग्राम वाले को 8 शिफ्ट करा, तो 4 किलोग्राम वाले को कितना शिफ्ट करें? क्वेश्चन पढ़ना पार्ट 2 का, ताकि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से कितना शिफ्ट हो जाए आगे। सेंटर ऑफ मास कितना आगे शिफ्ट कर दिया तेने? 2। राइट में शिफ्ट करा या लेफ्ट में? सवाल पढ़ के बता, राइट में शिफ्ट करा या लेफ्ट में? राइट में ना, तो अपन ने भी राइट में करा। अब थोड़ा होले होले चलना, आराम आराम से चलना, जल्दबाजी नहीं करना। तो ये भैया अपन ने करा 2 into R1 इज इक्वल टू 4 into R2। पहले तो ऊपर की पिक्चर अपन ने लिख दी। अब नीचे वाले सेंटर ऑफ मास के हिसाब से लिखना चाह रहे हैं, ढंग से देखियो। अब मेरे को सेंटर ऑफ मास से सारी दूरियां चाहिए। दिस इज R1, दिस इज R2। यहां से यहां तक की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 8 प्लस यहां से यहां तक की दूरी R1 प्लस यहां से यहां तक की दूरी 2। चेक करना, यहां से यहां तक R1 है, ये 2 है, ये 8 है, ये लिख दिया है ना। अब उसकी भी दूरी निकालनी है, राइट हैंड साइड में चलना। यहां से यहां तक की दूरी टोटल, ये तो x है, प्लस ये इतनी सी दूरी R2 यहां से यहां तक है, तो बची हुई कितनी होगी? R2 माइनस x। तो ट्वाइस ऑफ 8 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 2 सीधे लिखते है ना। -2 ही तो लिखा है यहां पे, देखना। इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस R2 माइनस का 2, यह आ जाएगा 20 प्लस 2R1 विल बी इक्वल टू 4x प्लस 4R2 माइनस का 8। पुट द वैल्यू, गेट द 2R1 4R2 R2 ओए
ये कहां से गया? कोई बात नहीं, दिस इज R2 एंड दैट इज x। अरे हाँ ना, सही है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी x की? 7 आ जाएगी। 28/4, 98। हाउ? सी हाउ। वो जहां से जहां तक भी तेरे को समझ में आ रहा हूं, वहां से वहां तक लिख रहे। कुछ ना आवे कुछ ना लिख बे, खेला हो गए। मैं नीचे दिखा रहा था तेरे को, प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल भी करेंगे हम रोज, जरूरी है। एसी पंखा का चाहिए बे तुमको? बस फिर ठीक है ना, सब मुंह में आया है, कुछ ना रखे। तुम इसको है ना 27-28 पे रख लिया करो, ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो जाती है। 28 से स्कूल। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, इसलिए चला के रखा करो इसको, चला के रखा करो। करेंगे अभी, मुद्दा उठाएंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे। 2-3 खिड़कियों को फोड़ देंगे अपन यहाँ से, फिर पर बारिश आ जाएगी यार, मतलब नहीं है। नहीं 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 नहीं, सीरियस ना हुआ कर। हुआ भैया? भैया किसी को किसी स्टेप में डाउट आ रहा हो पूछ ले, स्टैंडर्ड सवाल है। 11 में भी करा होगा तेने, बिल्कुल सेम ही सवाल करा होगा, 100% करा होगा। हाँ वो करे नहीं तो अलग बात है, मगर करा गया होगा 100%। करवाया गया, करवाया, करवाया भैया। किसी के पास हो पुराने नोट्स तो चेक कर सकते हैं, है ना? होगा होगा, होगा 100%। अब नहीं है तब हो, नहीं हो अब तो है, हटा। अब तो है, तब हो ना हो अब तो है। भैया ये पॉइंट मास के एक तो सवाल पूछ सकते हैं, जो कल मैंने तेरे को सिमेट्री के सवाल करवाए थे, है ना? पीछे करा, बिल्कुल बहुत पीछे। एक तो जो कल सिमेट्री के सवाल करवाए थे वो थे। अबे यार ये क्या हो रहा है ये, है ना? और और दूसरा पैटर्न ऑफ सवाल ये M1 R1 वाले, M2 R2 वाले। उसको और करेंगे अपन, M1 R1 M2 R2 जब बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे ना उधर जाके, तो तब वो कहाँ कहाँ जाएगा, तब भी ये सवाल को इंक्लूड करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल बनेगा इस पे, ठीक है ना? अभी अपन आगे बढ़ते हैं और बढ़ाते हैं आगे। किस पे अपन आगे बढ़ते हैं भैया? किस पे भैया? ध्यान से सुन लेना। हम बन रहे हैं कंटिन्यूअस मास पे। किस पे बढ़ रहे हैं? कंटिन्यूअस मास पे। बेटा प्रभु का नाम ले ले, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ डिफिकल्टी है ही नहीं, बड़ा सिंपल सा है। कंटिन्यूअस मास सिस्टम, कंटिन्यूअस मास सिस्टम में क्या है, मेरे पास एक बड़ी सी बॉडी है, अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। पैटर्न सुन ले, एक दो इंटीग्रेशन भी करेंगे, अच्छा लगेगा। एक मैं करूंगा, एक तू करेगा, मामला बराबर। ध्यान से देखना, हाँ हाँ आराम आराम से चलेंगे, ठीक है ना? ध्यान से देखना। इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले, उस छोटे से एलिमेंट का मास कितना, मान dm, इसकी दूरी कितनी है यहां से r। तो ध्यान से देखना, इसका RCOM कितना हो जाएगा? RCOM, r सेंटर ऑफ मास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ RDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट, इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो ये वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता है। XCOM देख, x सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास, अब तो x देख ही रहा है तो कहेंगे डायरेक्शन सिर्फ x कोऑर्डिनेट से देखना है, विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ XDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM, इंटीग्रेशन ऑफ YDM अपॉन DM, इंटीग्रेशन ऑफ ZDM अपॉन DM। ये करके अपन कर सकते हैं ऐसा, है ना? जैसे ये लिखा है वैसे वो लिख सकते हैं। एक सवाल मैं करूंगा इसका, एक सवाल तू करेगा, मामला बराबर। फिर अपन कंपोजिट फिगर और ट्रंकेटेड फिगर के भी सवाल करेंगे। कंपोजिट और ट्रंकेटेड फिगर क्या हो गए? एक के ऊपर एक जोड़ना और अपन को घटाना। देखिए ये अपन कर रहे हैं कंटिन्यूस मास बॉडी पे, अभी तक हम कर रहे थे पॉइंट मास बॉडी के लिए। कंटिन्यूस मास बॉडी में
अगर तू बात करे रॉड का, बड़ा सिंपल है, L/2 पे, सीधी बात है। रॉड की लेंथ L है, सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? L/2 पे। स्पीयर है, रेडियस R है, सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? सेंटर पे। रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी रह सकता है जहां पे मास प्रेजेंट हो, और ऐसी जगह पे भी हो सकता है जहां पे कोई मास ना हो। रिंग को आधा काट दे, हाफ रिंग, उसका सेंटर ऑफ मास बॉडी पे रहेगा या बॉडी के बाहर? बॉडी के बाहर। सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर। वो डिपेंड करता है किस तरह का तो सिस्टम ले रहा है। अब आराम आराम से चलते हैं धीरे धीरे से। पहले एक दो डेरिवेशन करते हैं, फिर मेरे को तेरे को 6 स्टैंडर्ड रटने हैं, उसमें से अलावा मैं 7वां एक्स्ट्रा बताऊंगा ट्रायंगल का, उसको भी याद रख लेना, यू नेवर नो कभी आ जाए सवाल तो, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए एक वर्ड होता है, एक तो होता है लैम्डा। लैम्डा होता है लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। एक होता है सिग्मा, सुना सुना लग रहा होगा, मास पर यूनिट एरिया। ये होती है एरियल मास डेंसिटी। कौन सी मास डेंसिटी? एरियल। और एक होता है डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इन तीनों को भी मेरे को याद रखना है, और कंपोजिट फिगर्स में ये हमारी बड़ी मदद करेंगे क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बड़ी मदद करेंगे। इसको छाप, एक सवाल मेरा, एक सवाल तेरा, मामला बराबर, फिर बस सवाल ही सवाल है इसमें। आज अपन कंपोजिट ट्रंकेटेड के भर भर के सवाल करेंगे। ऑलमोस्ट हर पैटर्न को अपन टच करने की पूरी पूरी प्रयास करेंगे। तो आज केवल सवाल। अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे लग रहा है 0, तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सुना सुना लग रहा है ये वर्ड, है ना? वो भी लिखेंगे, धीरे धीरे आराम आराम से चलेंगे। भाई टेस्ट वेस्ट चलते रहते हैं, अपन को नीट की तैयारी करनी है भैया, नीट मेजर हिस्सा है। तो यार छुट्टी उट्टी मत करा कर। अगर कोई टॉपिक आ रहा है, कर रहा है तो अलग चीज है, नहीं आ रहा है और तेरे को फटाफट से करना है, और मैं तो कह रहा हूँ ना, इसमें अपन यहीं पे रिवीजन कर लेते हैं, बढ़िया रहता है। घर पे जाके क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, क्लास के साथ तो क्या है, फटाक फटाक से अपन सवाल करते रहेंगे, यहीं पे करते रहा कर प्रैक्टिस। बाकी तेरी इच्छा, जैसे तेरे को सही लगे। लेकिन मैं ये सवाल पहला, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस रॉड का सेंटर ऑफ मास तुझसे पूछूं तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कितना बोल देगा तू? L/2। वो तब होगा जब पूरी रॉड रहेगी यूनिफॉर्म। अभी क्या है, इस रॉड का तेरे को क्वेश्चन में यूनिफॉर्मिटी लेवल नहीं दे रखा, लैम्डा दे रखा है। क्या दे रखा है? kx² बाय का क्या दे रखा है? L²। व्हाट लैम्डा हैज बीन गिवन? लैम्डा हैज बीन गिवन kx² बाय का L²। अच्छा मेरी बात सुन, तो x को 0 डाल, लैम्डा कितना आ गया? 0। तो x को 1 डाल, लैम्डा तेरा कितना आ गया? k/L²। x को 2, यार लैम्डा है ना धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब धीरे धीरे, शुरू में मास कम है, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। के और एल कांस्टेंट है, के और एल तेरा कांस्टेंट है, तो धीरे धीरे तेरा लैम्डा की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब ऐसे में इसका मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फंडामेंटल तरीका बता रहा हूँ, बेसिक तरीका बता रहा हूँ। इतने इतने भारी नहीं पूछते इंटीग्रेशन, तो डायरेक्टली पूछते 4 रॉड लगा देंगे, बता सेंटर ऑफ मास कहाँ है। फिर भी अपन कर लेते हैं एक दो सवाल तो ऐसे। ध्यान से देखना इसको, मेथड को ढंग से देखना। हमने यहां से x की दूरी पे, इस एंड से x की दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इस एंड से कितने की दूरी पे? x की दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया। उस एलिमेंट की लेंथ कितनी भैया? यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? dx। इसका मास कितना है? dm। एक्स की दूरी पे छोटा सा एलिमेंट लिया, डीएम मास का। ध्यान से सुनना, फॉर्मूला ये वाला, कौन सा वाला? ये वाला, एक्सयूएम वाला, एक्स डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो एक्सयूएम विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम बाय का इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा? डीएम। कहां से कहां? 0 से एल। कहां से कहां? 0 से एल। अच्छा चल भाई ध्यान से देखना, लैम्डा रॉड का कितना होगा? ये होगा छोटे सा मास अपॉन छोटी सी लेंथ। लैम्डा ये लिखते हैं मास पर यूनिट लेंथ। लैम्डा होता क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। छोटे से मास का क्या होगा? डीएम बाई का डीएक्स। तो डीएम की वैल्यू यहां से तनिक
निकालना भैया यहां से डीएम की वैल्यू, डीएम कितना आ जाएगा लैम्डा डीएक्स। तो भैया ध्यान से देखें इधर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या एक्स डीएम, तो एक्स की जगह एक्स और डीएम की जगह क्या लिख दिया लैम्डा डीएक्स, डीएम की जगह क्या लिख दिया लैम्डा डीएक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, यहाँ मतलब एकदम तोते उड़ जाएंगे, आराम आराम से चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वो कितना बोल रहा है, तो के एक्स स्क्वायर बाय का एल स्क्वायर इंटू डी एक्स। नीचे क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स स्क्वायर बाय का एल स्क्वायर डी एक्स। ध्यान से देखना, के वॉज कॉन्स्टेंट एल वॉज कॉन्स्टेंट, के और एल क्या थे तेरे कॉन्स्टेंट। तो एक काम कर बाहर क्या उड़ाई देना, के एल स्क्वायर को, के एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ना वो बाहर निकालेगा, उड़ाई दे। अबे हाँ ना, ऊपर क्या बचेगा एक्स क्यूब, ऊपर क्या बचेगा एक्स क्यूब डीएक्स और नीचे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर डीएक्स। जीरो से एल, जीरो से एल आ जाएगा एक्स की पावर 4/4, जीरो से एल आ जाएगा एक्स की पावर 3/3, जीरो से एल तो आ जाएगा 3/4 एल। किसी स्टेप में दिक्कत हो मौका भी है, पूछा जा सकता है। हाँ ये ऊपर दिया हुआ यहां तक का पार्ट गिवन है रे। तुम लोग थोड़ा बहुत चलाया करो एसी वेसी है, सही में हो जाता है सफोकेशन हो जाता है बिना एसी के। बंद है ना रूम, यहाँ कोई वो विंडो वगैरह या कुछ डक्ट वगैरह भी नहीं है जिससे क्या है कि वो एयर वगैरह का कांस्टेंट आना जाना हो। एसी एक तो चला के रखा करो तुम लोग, एक 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 एसी चला के रख लिया करो, जिसको दिक्कत होती है वो बाकी तरफ बैठ जाया करो, पूरा रूम खाली है भाई साहब। कभी ना भी वो अचीवर का भी बैच बना एक नया भी, उसमें ना एक बैच में ना 250 बच्चे बैठ रहे हैं। तो मेरी बात सुन, ये टेबल रहती है ना, इस एक टेबल पे 5 से 6 बच्चे बैठते हैं और बीच में कभी कभी तो वहां से लेके यहाँ तक स्टूल लग जाते हैं। ये वैसे कोरोना काल का हमको बहुत भयंकर फायदा है कि भाई साहब अपन को आराम से पसर सकते हैं, अपन एक टेबल पे इतनी जगह भी दे रखी है काफी लोगों को, हाँ बिल्कुल पसर सकते हैं। हाँ। एक मैंने कर दिया भैया, अब एक तेरी बारी भैया, किसी स्टेप में दिक्कत आ रही हो तुरंत प्रभाव से पूछ ले। हाँ बेटा बोल। हाँ क्या, अब बेटा डी ले ले यार मेरे भाई, क्या फर्क पड़ रहा है, वाई डी वाई ले ले, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। हाँ बेटा लिखे ना, मेरे को क्या दिक्कत है। तेरा एम कांस्टेंट है क्या, एल कांस्टेंट है पर यहाँ लैम्डा वेरिएबल है, यहाँ पे नहीं लिख पाएगा, यहाँ लैम्डा वेरिएबल है ना, इसे तो इंटीग्रेट करा, कांस्टेंट होता तो नहीं लिख सकते। अच्छा नीचे वाले का, अरे तेरा मास क्या है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना यार बेटा, और मास दे ही नहीं रखा ना, तो मास को ही तो अपन को लैम्डा इंटू एल के फॉर्म में लेके आना है ना, उसे बैठेगा ही नहीं ना, और धीरे धीरे इंटीग्रेट करेगा, तो ऐसे में नहीं कर सकता तू, उसको नीचे वाले को नहीं लिख सकता, इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा तेरे को। इंटीग्रेशन, अब मेरी बात सुनना, तो फिर तो यहाँ पे भी अपन तो m/l लिख सकते हैं ना यार, तो वहां पे लिख दे, इसमें क्या है। दोनों दोनों नीचे लिख तो सकता है टोटल मास को, पर तेरा आंसर नहीं बैठेगा, फिर टोटल मास को क्या लिखेगा फिर तू, टोटल मास को क्या लिखेगा, टोटल मास तेरा आ गया ना, तेने m मान लिया, अब किससे रिप्लेस करेगा, फिर बस वही खत्म हो जाएगा। एक तू कर, अब एक रॉड दे रखी जिसकी लेंथ l है ना, इसको 0,0 बता दिया, इसकी रॉड यहां से यहां तक तेरे को दे रखी है l, और तेरा लैम्डा दे रखा है, तेरा इसका वेरिएबल है वो दे रखा है तेरा 2+x, है ना, या लेंथ ले ले, तो एक काम कर 8 मीटर की ले ले, लैम्डा दे रखा है 2+x, क्या दे रखा है 2+x, चालू हो जा। x सेंटर ऑफ मास निकाल,
x की दूरी पे जाके dx एक छोटा सा एलिमेंट लेना और इंटीग्रेट कर देना। भैया क्या आ रहा है भैया? इंटीग्रेशन यहां से पहले x देख बेटा भैया, फटाक से देख ले, मेथड देख ले। वापस से अपन ने dx का एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख दिया भैया, एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख दिया, डीएम। डीएम को क्या लिख सकता है, डीएम को लिख सकता है लैम्डा इंटू डीएक्स। तो डीएम की जगह अपन ने यहाँ पे भी कितना लिखा, लैम्डा इंटू डीएक्स, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इंटू क्या लिखा, डीएक्स। ऊपर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, लैम्डा को लिखा 2 + x। मर गए भाई साहब इसमें तो। इस इंटीग्रेशन ऑफ 2 + x इंटू डीएक्स, तो भैया इंटीग्रेशन करना है। लिमिट थोड़ी ठीक ठीक दे रखी है, उससे क्या थोड़ा मामला बैठ जाएगा, वरना प्राण निकलने तो निकलने, इसमें क्या कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। नीचे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 + x dx। 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x³ / 3। इंटीग्रेशन 0 से लेके कहां तक, 8 तक। और नीचे कितना हो जाएगा, 2x प्लस कितना हो जाएगा, x² / 2। 0 से कहां तक, 8 तक। मेरे हिसाब से सिर्फ तेरे को क्या रखनी पड़ेगी, फाइनल लिमिट। इनिशियल लिमिट रखने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो 0 है। ऊपर भी 0, 0 नीचे भी 0, तो केवल कुल मिला के देखो क्या पुट करना है, 8 आया भैया ये वाला। कोई दिक्कत कोई परेशानी पूछ ले आराम से, इंटीग्रेट करके सॉल्व करेगा। पुट द वैल्यू, कर द आंसर। हाँ प्राण निकलेंगे बिल्कुल, मैंने कर दिया। मैंने तो कर दिया यहाँ तक तो। इसके आगे बस कुछ ना करना है बेटा, प्रभु से प्रार्थना करनी है तेरे को बस। हे प्रभु आंसर दे, हे प्रभु आंसर दे। जय बोले। तेरे गोली मार दूं मैं? अरे यहाँ यहाँ कर रहा हूँ मैं, मतलब नीचे जगह ही नहीं, अब करूँ क्या वहां पे। इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx है ना, धक्का देके 2 को बाहर निकाल दे। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1 dx, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² / 2। किसी भी एक 2 से एक 2 काट दे, ऊपर 2 2 दिख रहे हैं, किसी भी 2 से 2 काट दे। हो गया भैया? चलेगा चलेगा। अरे भैया बनाना भैया। वैसे इंटीग्रेशन वाले जनरली तेरे को देते नहीं है, किस पैटर्न के देते हैं उस पे आते हैं अपन। जनरली तेरे को किस पैटर्न के देते हैं, उसके लिए तेरे को यार ये 6 + 1 एक्स्ट्रा रटवा रहा हूं तेरे को। स्कोप में तो केवल ये 6 ही है, ठीक है ना। 6 में देख, सबसे पहले क्या है, लिख रहा है कि अभी तक कोई? यस, मैनी आर राइटिंग। 44/9 आ रहा है भैया। वे 4 5 रटने हैं भैया। धीरज भैया कल तुमसे पूछेंगे हम, ये नहीं कल तुम छुट्टी मान लो। हम पूछेंगे कल, तुमको याद करके आना है इसको, ठीक है ना। तो नॉट ओनली नीरज भैया, किसी भी पूछ लेंगे। होलोस्फीयर से स्टार्ट करते हैं। एक होता है होलोस्फीयर। होलोस्फीयर जिसकी रेडियस r है, मतलब होलोस्फीयर का भी आधा पार्ट, पूरा नहीं, उसका सेमी होलोस्फीयर। उसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितने की दूरी पे रहता है भैया, r/2 की। एक सेमी सॉलिड हेमिस्फीयर है, पूरा भरा हुआ है, यहां से यहां तक पूरा मामला भरा हुआ है। तो भैया इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी दूरी पे रहेगा सेंटर ऑफ मास, ये भी याद रखना है, 3r/8। सेंटर ऑफ मास यहां रहेगा, यहाँ, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, दिस इज द सेंटर ऑफ मास।
भैया मेरी बात सुनना, अपन कहां से दूरी नाप रहे हैं वो रटना ज्यादा जरूरी है। रट तो लिया तेने r/2, कहां से r/, चल r/2 तो चल ठीक है ना, ऊपर नीचे से सेम है ना। इसके सेंटर से कितनी दूरी पे है, 3r/8। तो ऊपर से वो स्ट्रक्चर देख लेना, सामने वाले ने कैसा स्ट्रक्चर बना के दे रखा है, सोफ्टी बना रखी है, उल्टा दे रखा है, कैसा दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे, है ना। ये है भैया होलोकोन। होलोकोन और ये है सॉलिड कोन। होलोकोन का यहां से यहां पे होता है कितने पे, h/3 पे। h इसकी हाइट है भैया, यहां से यहां तक की हाइट है h, h/3 हाइट पे रहेगा। और सॉलिड कोन का कितना रहेगा भैया, यहां से यहां तक h/4। कितना रहेगा, h/4। ये h/4 पे रहेगा भैया। ये दो ध्यान से सुनना और रट भी लेना। ये सेक्शन ऑफ ए रिंग है, एक रिंग का छोटा सा पार्ट, रिंग का छोटा सा हिस्सा। और ये सेक्शन ऑफ ए डिस्क है, ये सेक्शन ऑफ ए डिस्क है। एक सेक्शन ऑफ रिंग, एक सेक्शन ऑफ डिस्क। भैया थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। रिंग क्या होता है भैया, रिंग रिंग होती है तेरी पूरी यहां से लेके यहां तक की इस तरह का स्ट्रक्चर जाएगा। अब उस रिंग का एक छोटा सा हिस्सा काट दिया तेने, इस रिंग का छोटा सा हिस्सा काट दिया और इसके सेंटर से मैंने एक लाइन पास करी, ऊपर भी थीटा नीचे भी थीटा, टोटल एंगल कितना हो गया, 2θ, है ना। सेंटर ऑफ मास इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहां से कितने की दूरी पे रहेगा, कुछ तो दूरी पे रहेगा, उस दूरी को बोल देते हैं आर। आर सेंटर ऑफ मास। तो आर सेंटर ऑफ मास जो निकल के आता है, ये आता है आर साइन थीटा बाई का थीटा। व्हाट इज थीटा, क्या थीटा पूरा एंगल है या थीटा आधा एंगल है, आधा एंगल। एंड थीटा हैज टू बी इन रेडियन, थीटा हैज टू बी इन रेडियन। इसका एक स्पेशल केस लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, स्पेशल केस, आराम आराम से देखते हैं, ढंग से देखना। मैंने आधी रिंग ले ली, कितनी रिंग लेती, आधी। ये भैया 0,0, यहां से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे रहेगा, मैंने मान लिया RCOM। ध्यान से देखना, RCOM का फॉर्मूला होगा आर साइन थीटा बाई का क्या लिखूंगा, थीटा। ये आधी रिंग में, आधी रिंग में टोटल एंगल कितना है, 180। टोटल एंगल कितना है, 180। तो 180 लिखेगा या 180 का हाफ, यहां लिखेगा 90 और नीचे लिखेगा नॉट 90 पाई/, इट हैज टू बी इन रेडियन। तेरा आंसर आ जाएगा 2r/π। कितना आ जाएगा, 2r/π। डिस्क, डिस्क समझ रहा है, पिज्जा, पिज्जा एक स्लाइस लिए अपन ने, नीरज भैया पिज्जा मत खाया करो। ये पिज्जा का एक स्लाइस लिए अपन ने, उस स्लाइस को सेंटर से कट कर दिया, ऊपर थीटा नीचे थीटा, सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा, ये दूरी कहलाई जाएगी RCOM। नीरज भैया, ओ नीरज भैया, RCOM। तो इसका जो RCOM होगा वो वही होगा जो ऊपर वाले का है, आर साइन थीटा बाई थीटा। फॉर्मूला इज इजी, आर साइन थीटा बाई थीटा विद ए फैक्टर ऑफ 2/3। अबे हाँ ना, क्या दिक्कत है, 2/3 तो है यार। जब आर साइन थीटा बाई थीटा रट लेगा तो 2/3 तो क्या ही रहेगा। अब इसके लिए भी स्पेशल केस ले ले, इसका भी स्पेशल केस ले ले, इसको क्यों बुरा लगा रहा है। ये ले भाई, आधा पिज्जा खा लिया नीरज भैया ने, पूरा का पूरा मना करते करते। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहेगा, ठीक है नीरज भैया। विक्ट्री सेलिब्रेशन में डोमिनोज का पिज्जा खिलाएंगे तुमको, इसका बर्थडे, कोई बात नहीं है, हैप्पी बर्थडे अपन यहाँ नहीं बोलेंगे, अपन जब पार्टी लेंगे तब बोलेंगे। तो अब क्लास के बाद आज की पार्टी नीरज भैया की तरफ से। अरे वैसे तुम झूठ मत बोलो, हम पकड़ लिया हमने तुम्हें, ठीक है। कौन सी मेस में ले जा रहे हो, नन्नू मेस में ले जा रहे हो, कौन सी मेस में ले जा रहे हो तुम बताओ। कोई बात, ऐसे दे दो यार नीरज भैया, दिल बड़ा रखा करो, ऊपर तुम एक दोगे ऊपर वाला 100 देगा तुम्हें। इधर देखो, 2/3 आर साइन थीटा। चलो मेरे साथ, किसको चलना है पार्टी में, तो चलना है भाई साहब। 11 नंबर की बस पकड़ेंगे, यहाँ से चलेंगे गुरुद्वारा, वहां फ्री में खाना खा के आएंगे, रात को वहीं सोएंगे, सुबह का खाना भी नाश्ता भी खाएंगे, सीधे क्लास में पहुंचेंगे। 3 टाइम का खाना खिला रहा हूँ तेरे को, और रुकने की भी व्यवस्था पूरी है। अभी एक बार सवाल कर लेते हैं, फिर चलेंगे साथ में। कहाँ मिलना है, गेट नंबर 12 पे, ठीक है, शार्प एट 8:30। गेट नंबर 12 शार्प एट 8:30, लेट मत होना है यार, और ढूंढना, मन की आंखों से देखिएगा मिलेगा। भैया टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल 180, 180 का आधा π/2 डिवाइडेड बाई क्या, π/2। इसको सॉल्व करेगा, यह आ जाएगा 4r/3π। क्या आ जाएगा, 4r/3π। फटाक से कर दे भाई, मैं हटा देता हूं, बाकी जो बचा है वो सारा का सारा। कौन है भैया, ABC h/3। तू दिख रहा है तेरे को ये, अच्छा फिर ठीक है, नहीं दिख रहा तो सही है, तो अपन लिख देंगे h/3।
राइटिंग सुपर है भाई, नॉट शानदार, सुपर, ऑसम। समझ आ रहा है, मैं तुम्हें जानता ही हूँ, मेरे को क्या समझना है, समझना तो तेरे को है, जो नहीं है वो पूछ ले। अब दिख रहा है सॉलिड स्फीयर का है 3r/8, सॉलिड स्फीयर का है 3r/8, होलो स्फीयर का है r/2, होलो कोन का है h/3, सॉलिड कोन का है h/4। हाँ भैया, 3r/8 बने हुए हैं सारे तेरे मॉड्यूल में, पर अपनी कॉपी में बना, जिससे क्या है कि एक एक बार लिखने से क्या है, याद हो जाता है ना। तो लिखते चला अगर हाथों हाथ आता है तो भी एक एक बार, भले नाम लिख ले, डायग्राम मत बना, नाम के आगे सीधे तू बस रिजल्ट लिख ले, आता है तो भी नाम रिजल्ट, नाम रिजल्ट। और आता ही नहीं है तो फिर पूरा बना, आता ही नहीं है तो मामला जे बोले तो पूरा ही बना। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज कर गया, जिससे क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बिगड़ रहा है। लाइफ इज वेरी हार्ड। नीरज भैया एक्स्ट्रा क्लास लेंगे एक दिन प्रोजेक्टाइल मोशन की। चैप्टर साफ कर देंगे, नॉट क्लियर, साफ। गुस्सा नहीं बेटा, गुस्सा नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं, आराम आराम से लिखे। भैया पूछेंगे कल, रट के आना है तुमको। अरे पूछो, कुछ पूछना है तो। भैया एक एक है ना, ट्राइंगल का, ट्राइंगुलर प्लेट है ना, ट्राइंगुलर प्लेट का बॉटम से h/3 पे रहता है, याद रख लेना। ट्राइंगुलर प्लेट जो होती है उसका भी h/3 पे रहता है, वैसे तो अपने स्कोप में है नहीं, पर तू खुद देख, अगर ये अपने पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल पे तेरे पास पीएचडी होनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड पे ही सेंटर रहता है, या सेंटर सेंट्रॉइड पे रहता है, सेंट्रॉइड 2:1 में काटता है वो लाइन को। तो उसका जब तू कैलकुलेट करेगा तो नीचे से h/3 हाइट पे मिलेगा, कितने बाई 3 पे हाइट पे मिलेगा, h पर। जैसे ये है ना हॉलोकोन, h/3 पे। सिमिलरली नॉट ओनली इक्विलेटरल ट्राइंगल, सारे ट्राइंगल कितने में मिलेंगे, h/3 पे। अपने जो जो अपने स्कोप में ये सारे अपने लिख दिए। इसके अलावा टोटल स्पेयर की बात करें सेंटर पे, टोटल डिस्क की बात करें सेंटर पे, पूरी डिस्क का सेंटर पे, पूरी रॉड का l/2 पे, ठीक है ना, ये अपना है ही। कोई स्क्वायर प्लेट होगा उसके भी सेंटर पे रहेगा। फॉर्मूले में लिख रहा हूं, एक सवाल मैं कर दूंगा, 7 सवाल तू कर दे, मामला बराबर रखते हैं, है ना। आखिरी के दो भैया अच्छे से रट लियो, r sin θ/θ। अब बातें बंद भैया, इधर देखें,
ट्रंकेटेड फिगर, कंपोजिट फिगर। कंपोजिट फिगर का मतलब तेने एक फिगर के अंदर दूसरे फिगर को मर्ज कर दिया, तो M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। ट्रंकेटेड फिगर का मतलब हो गया एक फिगर में से दूसरे फिगर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब तू सब्ट्रैक्ट करेगा, ये तो जब तूने ऐड करा, क्या कर रहा, ऐड। और जब तू सब्ट्रैक्ट करेगा ना, सब्ट्रैक्ट करेगा तो तू नेगेटिव मास का कंसेप्ट अप्लाई करेगा। किसका अप्लाई करेगा, नेगेटिव मास का कंसेप्ट। होता नहीं कुछ नेगेटिव मास, पर हम इसको नेगेटिव मास मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये मैंने आर लिखा है, आर की जगह एक्स होगा तो M1x1 माइनस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2। y होगा तो M1y1 माइनस M2y2। जैसे सवाल है तेरे मॉड्यूल में, अगर तू देखेगा तो एक डिस्क में से एक छोटा सा पार्ट काट दिया, और सीधी सी बात है, थोड़ा कॉमन सेंस जरूर लगाना। जिस जगह मास काटा गया हो उसके अपोजिट तरफ तेरा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। जिधर भी मास काटा गया होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेंटर। तो कोऑर्डिनेट तो जरूर चेक कर लेना, अदरवाइज वो देगा ये 0,0 है, ऊपर प्लस मान लेना, आगे प्लस, पीछे माइनस, नीचे तेरा क्या आ जाएगा, माइनस। या फिर वो बोल देगा टू द लेफ्ट गया, टू द राइट गया, उसके अकॉर्डिंग अपन सवाल करेंगे। और इससे अच्छा तरीका बता रहा हूं तेरे को, अगर यूनिफॉर्म फिगर है, मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर यूनिफॉर्म फिगर्स, फॉर अगर अपन बात करें यूनिफॉर्म फिगर्स के लिए, यूनिफॉर्म फिगर्स के लिए अगर एरियल ऑब्जेक्ट है तो हम सीधे ही लिख सकते हैं भाई आरसीएम। आरसीएम लिख देंगे भैया A1R1 प्लस A2R2 अपॉन A1 प्लस A2। क्योंकि मास को क्या लिखेगा, मास को लिखेगा सिग्मा इंटू ए। अरे भैया मास को लिखेगा सिग्मा इंटू ए, ऊपर से भी सिग्मा कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी सिग्मा कॉमन आ जाएगा। पर अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि बोथ द मटेरियल है डिफरेंट डेंसिटी, तो तू ये जो ये वाला है, चाहे वॉल्यूम हो तो क्या लिखेगा, V1A1 प्लस V2A2 अपॉन V1 प्लस V2। और सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगा, A1R1 माइनस A2R2 अपॉन क्या करेगा, A1 माइनस A2। अब क्या फॉर्मूले से अपन ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं सकते, जब तक सवाल पे नहीं आएंगे तब तक ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर। फॉर्मूला एक बार लिख ले, जितने सवाल करेंगे उतनी अच्छे से अपन एक्सप्लेन कर पाएंगे चीजों को। सवाल ये फॉर्मूले लिख ले एक बार, फिर न्यूमेरिकल करते हैं, इनमें से कुछ काम आएगा तो पन्ना पलट के देख लेंगे भैया। कंपोजिट का मतलब जोड़ना, ट्रंकेटेड का मतलब उसमें से कोई सेक्शन को रिमूव करना। केवड़ा भैया, चार रोड है तेरे पास, चारों है M,L 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 M,L, है ना। लिख तो दिया मैंने, ये ले बेटा, जिले जिंदगी। भयंकर खुशी हुई इसको M,L लिखने पे। फाइंड सेंटर ऑफ मास। पार्टी देंगे, बिल्कुल देंगे, 8:30 बजे। हाँ बेटा बोल, तेज तो बोल। अच्छा ये तो बहुत सिंपल हो गया, यूनिफॉर्म दे दिया, ओके। बहुत सिंपल पड़ गया, ये ले स्टार्ट यहां से कर लेते हैं।
है? अच्छा पोजीशन बता रहा है, हाँ ठीक है भाई। ये बड़ा सिंपल ही पड़ गया ये वाला तो इंडीड, क्योंकि इसका सेंटर कितने पे रहेगा, L/2, 0। अरे सीधी बात है, इतना काम मेहनत कर रहे हैं, इसका इसके सेंटर पे रहेगा, इसका इसके सेंटर पे रहेगा, इसका इसके सेंटर पे रहेगा, इसका सेंटर पे रहेगा, है ना। अगर तीनों में से चारों में से एक रॉड को गायब कर लूंगा तो जाके थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, अदरवाइज द आंसर इज वेरी इजी। क्यों? इन दोनों का सेंटर यहाँ रहेगा, इन दोनों का सेंटर यहाँ रहेगा, सबका सब कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, L/2, L/2। अब चार में से एक रॉड को गायब कर दे, चार में से एक रॉड को गायब कर दे, फिर तेरे को सॉल्व करना पड़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसमें से ये वाली रॉड गायब कर दी, अब तू इसका सेंटर ऑफ मास बता, तो सॉल्व करके बता दे इसका सेंटर ऑफ मास फटाक से। अब थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट वाले का आंसर इज वेरी इजी, L/2, L/2 आ जाएगा। इसका निकाला, तीनों रॉड है M, L की, तीनों रॉड है M, L की, उसका सेंटर ऑफ मास बता। तीन है ना, 1 2 3। ये वाला इसके बाद, पहले वो कर ले। जीरो कॉमा जीरो के रेस्पेक्ट में बताना भैया, मैं जो जो फिगर बना रहा हूं ना, सबके 0,0 के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास को बताना। पहले कंपोजिट फिगर के कर रहे हैं, फिर ट्रंकेटेड फिगर के कर लेंगे। भैया पहला वाला हो गया था ना सबसे, ए बाई सिमेट्री से दिख गया था L/2, L/2। इसमें तेने अब कोऑर्डिनेट लिखे, इसका लिखा, ऊपर वाले का कोऑर्डिनेट लिखेगा, ऊपर वाले का x कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा L/2, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा L, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, L/2। अब क्या करना है, सारे मास को वहां सेंटर में मान ले, x CM निकल, y CM निकल, z CM निकल। इसमें सबसे पहले x CM निकालेगा, x CM आ जाएगा पहले का मास इंटू L/2 प्लस दूसरे का मास इंटू 0 प्लस तीसरे का मास इंटू L/2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा भैया 3m। YCM कितना हो जाएगा, YCM हो जाएगा m इंटू 0 प्लस m इंटू L/2 प्लस m इंटू कितना भैया L अपॉन कितना आ जाएगा 3m। आंसर बोल रहा है, यही ऐसे आना तेरा, ठीक है। क्या बोला ऊपर और नीचे? हाँ ठीक है, इन दोनों का यहाँ मान ले 2m, बस फिर उससे निकाल ले, दूसरा निकाल ले, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला करना भैया, ऊपर रॉड है 12,2m, नीचे वाली रॉड है M,L। 0,0 जहां दे रखा है ना, उसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास बताइए। भैया किसी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो, तुरंत प्रभाव से पूछ ले भैया। एल क्या है उसमें कॉमा वाला, वाइड दूरी। आया, वाई ओरिजिन बोलेगा, ओरिजिन नहीं बोलेगा, बोलेगा पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाल, है ना। पी को 0,0 मान लियो। ये वाला आ गया भैया, हाँ हाँ कर। तू तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकाल ले, कैसे भी करके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकाल ले, बाकी सब चीजें अपने आप आ जाएगी। इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी दूरी पे रहेगा भाई, इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा L/2 की दूरी पे, तो इसको लिखेगा रहेगा L।
तो इसका हो जाएगा 0,L। देख इसका मैं ना रिजल्टेंट फिगर बना रहा हूं, ये भैया 0,0, यहां से थोड़ी दूरी पे है एक मास m, 0,L/2 पे, यहां से थोड़ी सी दूरी पे एक और मास से 2m, वो कितना है 0, कितना है L पे। अब तेरे को YCOM निकालना है क्योंकि x तो तेरा 0 ही है, ये हो जाएगा m इंटू L/2 प्लस m, सॉरी नॉट m, here it will come 2m इंटू L/2, अरे अपॉन का कितना आ जाएगा भैया 3m, 5/5L/6L, 5/6L है, नहीं नहीं क्या ये पूरा फ्रिक्शनलेस हो गया मेरे हिसाब से, उसने बोर्ड ये साथ चमका दिया है एकदम शानदार वाला। फिर अगर वो लगा रहा ही है तो फिर ये चल कैसे रहा है, इट इज मैजिक, काला जादू। चलो भैया अब थोड़ा सा अपन, हाँ भैया वो दोनों, ये क्वेश्चन क्वेश्चन बताएंगे ना अभी। क्वेश्चन में मास नहीं दे रखा पहली चीज तो, है ना, मास नहीं दे रखा। अब तेरे को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, अगले सवाल में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। याद कर सिग्मा, याद कर लैम्डा और याद कर रो, विद द हेल्प ऑफ सिग्मा लैम्डा और रो तो अगले सवाल को कर पाएगा सॉल्व। थोड़ा दिमाग लगाना, उसका अगला वाला थोड़ा सा और अपन ले लेंगे, अपन एकदम सैटरडे सवाल ले लेंगे अगला वाला, शनिवार की याद में अगला सवाल ले लेंगे अपन। अरे कल है पर सवाल आज है तो क्या भाई, आज का छोड़ के कल थोड़ी करेंगे, टॉपिक ये चल रहा तो यही लेंगे, है ना। अब इधर देख, मेरे पास एक एक सर्कुलर डिस्क है और मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है, सर्कुलर डिस्क के स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट का साइड है डी और सर्कुलर डिस्क की रेडियस भी कितनी है डी, डायमीटर डी है, डायमीटर डी। अब ये पॉइंट है 0,0, अब 0,0 के रेस्पेक्ट में तू मुझे बताएगा दोनों का कंबाइंड सेंटर, जैसे इनका बता रहा है ना कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इफ बोथ आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इफ बोथ आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। चालू हो जाए। वो भैया देख मेरी बात सुन, इसको तू मास चाहिए क्यों तेरे को जब दोनों सेम दे रखे हैं। मेरी बात सुन, इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट है 0,0, इसके सेंटर का कोई कोऑर्डिनेट बता दे बस मुझे मजा आ जाए। इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है, यहां से यहां तक भैया कितना है d/2, यहां से यहां तक कितना है d/2, इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा d,0। हटाना इन दोनों को, अपन तो पॉइंट से खेलेंगे, एक डॉट या एक डॉट या। इस पूरे का मास होगा m1, इस पूरे का मास होगा m2, ये है 0,0 पे, ये है d,0 पे। और अब क्या है यार, ये तो 2 पॉइंट सिस्टम बन गया, m2 इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2। पर मेरी बात सुन, डू वी नो m1 एंड m2? नो वी नो, मतलब नो वी डोंट नो m1 एंड m2। तो यहाँ पे m1 को हटा के a1 लिख दे, m2 को हटा के a2 लिख दे।
सवाल पढ़ ले, क्या दोनों की मटेरियल सेम है या अलग है? सेम। तो फिर अपन एक्सयूएम कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे A1 इंटू 0 प्लस A2 इंटू डी अपॉन क्या लिखेंगे? A1 प्लस A2। और भैया दिस वेरी इजी है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, दिस क्वेश्चन डज नॉट हर्ट अस, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। व्हाट इज A1? A1 इज इसका एरिया, इसका एरिया इज पाई इंटू डी बाई 2 का स्क्वायर। अब इट विल हर्ट, इसका एरिया क्या है? A2 डी का स्क्वायर। Put the value, get the answer. I will put the value and I will get the answer. What is A2? D square into D. What is A1? Pi D square by का 4 plus D square. D square कॉमन 80, 80। तो ऊपर आंसर 80, 4D by पाई प्लस 480। ठीक है, आएगा ये नीरज भैया? आया भैया? आया। किस किस का बना भैया? सेम आंसर, एग्जैक्ट आंसर। 5 जनों का, 6 जनों का, 15 जनों का, 25, बस बहुत है, 90। भैया किसी स्टेप में दिक्कत आ रही हो तुरंत प्रभाव से पूछ ले। अब एक सवाल और करते हैं, फिर ट्रंकेटेड वाले पे बढ़ते हैं आगे। और एक सवाल में अपन क्या करते हैं, डेंसिटी दोनों की अलग कर लेते हैं। और सुन, प्रभु का नाम ले ले, जो कैलकुलेशन बैठेगी ना, आंसर इज वेरी इजी, पर वहीं तक पहुंचना इज वेरी डिफिकल्ट। समटाइम लाइफ इज वेरी वेरी हार्ड। लिखे भैया? हाँ बेटा बोल। क्या बेटा? नहीं बेटा, ये ऐसे इसको पूरा करके बताऊंगे। देखो इधर देख, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m को लिख सकता है सिग्मा इंटू A1 इंटू x1, सिग्मा इंटू A2 इंटू x2, नीचे भी लिखेगा सिग्मा इंटू A1 प्लस सिग्मा इंटू A2। एक काम कर, सिग्मा 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 खत्म। आ गया। अबे सीट क्यों चेंज कर, इधर देखे ना, आया ना समझ में? पर अगर सुनना, गड़बड़ क्या होती, ये सिग्मा 1, ये सिग्मा 2, ये सिग्मा 1, ये सिग्मा 2, तब तू ये नहीं कर पाएगा। जैसा कि अगले सवाल में दे रहा हूं मैं, तो ढंग से लिखना भैया अगला सवाल। इफ, लिखे भैया? फिगर फिगर लास्ट में बताऊंगा, तू तो क्वेश्चन लिख पहले। इफ density of solid sphere is, if density of solid sphere is 4 times the density of the cone, is 4 times the density of the cone, क्या बोला? Solid sphere is 4 times the density of the cone. Solid वही है ना? Find center of mass। बाकी सारा पिक्चर दे रखा है। देख नीचे है कोन, कोन के ऊपर आइसक्रीम वाले ने उल्टी तरह से आइसक्रीम डाल दी है, तो बॉल आ गई ऊपर, कोन आ गई नीचे। टू मच फन। चलेंगे भी, पहले सवाल करेंगे, उसके बाद करना जो करना है। एक तेरे को हिंदी में बता दूं, वो ये बोल रहा है इसकी डेंसिटी रो है, तो इसकी डेंसिटी 4 रो है। ऐसा ही बोला उसने, एक की डेंसिटी को रो बोला, दूसरी की डेंसिटी को 4 रो बोला। होलो कौन बोला? बाहर निकल, गोली मारे इसको। दोनों सॉलिड, दोनों सॉलिड, दोनों सॉलिड है। हाँ प्रभु, पूछ सकते हो, कुछ पूछना हो तो। सवाल आज ही करना है। कंपोजिट पे और करना हो तो बता देना, एक दो सवाल और कर लेंगे। ट्रंकेटेड पे भी करने हैं भी अपन को, 3 सवाल 4 सवाल ट्रंकेटेड पे भी।
गलत है, गलत है। अबे हिंदी भी आती है मुझे, इंग्लिश भी आती है, तो एक बार हिंदी में आंसर गलत होगा तो इंग्लिश में भी तो गलत ही होगा। कंपोजिट पे और देना है या दूसरा वाला बना दूं मैं, ट्रंकेटेड वाले में भले, कंपोजिट पे और चाहिए। इसको तो करते हैं पहले। देख भैया, आराम आराम से चलना, मेरे साथ सुन, अब बहुत देर होगी, 2 मिनट हो गए, तो कोई सवाल करते करते ध्यान से देख। इसका जो सेंटर ऑफ आंसर 3R है, वैसे किसी का आ रहा है आंसर 3R है ना? 3R फाड़ दे बेटे कॉपी। यहां से कितने पे रहेगा, h/4 पे। इसकी हाइट कितनी है, सुनना मेरी बात, अब देखना साथ चलना। इसकी सेंटर ऑफ मास होगा h/4 पे, तो यहां पे अपन ने सेंटर ऑफ मास लिख दिया, मास m1 बोल दिया। इसका सेंटर ऑफ मास यहां रहेगा m2। यहां से यहां तक की दूरी 4R, 4R प्लस R 5R, तो ये रहेगा 5R पे। अब इसका सेंटर ऑफ मास नीचे से h/4 पे, h की वैल्यू कितनी है 4R, तो इसका डिवाइड बाय 4 करेगा तो ये R, x कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो 0,R 0,5R। एक काम कर, इसको बाजू में बना ले, थोड़ा सा क्या है ये बड़ा दिख रहा है ना, अब ऐसे बना लेगा ना, फिर तेरे को इजी दिखेगा। दिस इज 0,0, यहाँ पहले है m1, ये कौन है m2, ये है 0,R, और ये 0, कितना है 5R। अब थोड़ा सा क्या है, रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो गया अपना एज कंपेयर टू दैट। ध्यान से देखना, m1 और m2 मास पर यूनिट एरिया या मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा यहाँ पे, ये σ1। पहले का सिग्मा कितना है, सिग्मा m2 बाई वॉल्यूम 2, ये किसके बराबर हो जाएगा 4 सिग्मा, तो यहां से m2 आ जाएगा 4 सिग्मा इंटू वॉल्यूम। भैया स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³ m1 आ जाएगा सिग्मा इंटू वॉल्यूम, भाई साहब 1/3 पाई r² इंटू h। होता है ऐसा, आता ही नहीं आता है पर होता है ऐसा ही है, 1/3 पाई r² h। लाइफ इज हार्ड। अब रुकना भैया, अब आराम आराम से चलते हैं। अब अपन को वाई सेंटर ऑफ मास निकालना है, आराम आराम से। ये लिखेंगे v1, नॉट v1 नाउ, अब v1 लिख ही नहीं सकते, अब लिखेंगे m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन लिखेंगे m1 प्लस m2। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे, दिख जाए तेरे को दूर से, ध्यान से देखना। पहले का मास कितना है, रो इंटू π/3, रो इंटू π/3 इंटू क्या है भैया 4r² इंटू 4R इंटू y1 का कोऑर्डिनेट देखना कितना है r, प्लस m2 4 रो इंटू 4/3 पाई r³ इंटू y2 का कोऑर्डिनेट कितना है 5R, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 4r²। अबे पाई, हाउ मेनी टाइम्स यू विल कम इन लाइफ, इंटू 4R प्लस 4 रो, कहां पे, अच्छा ऐसे, वैसे भी कर ले। अच्छा मास इक्वल आ रहा है, मैंने इतनी मेहनत करी, अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा। मैंने बहुत मेहनत कर ली, मैंने बहुत मेहनत कर ली भाई। अब तो देख, अपन यहां से करेंगे π/3 4 r², रुक जा आगे भी काटने दे, π/3 और क्या काटा था 4 4 r²r r²r r³ एक 4 एक 4 एक 4 एक 4 रो 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 रो, ऊपर बचा 5R प्लस R 6R, नीचे क्या बचा 1 + 1 2 3R। पीस पीस। अरे भैया यहीं पे सेम हो गया था यार, ये तो इतनी मेहनत कर दी भाई। 16/3 पाई रो r³, ये भी कितना हो जाता
16/3 पाई रो आर क्यूब। अबे नीरज भैया समझ में आया तुमको? क्या समझ में आया? मास ही कैंसिल हो गया भाई साहब। R1 + R2 बाई का 2 आंसर है। अभी सही लिखा है मैंने वो। R + 5R बाई। भयंकर मेहनत। लाइफ इज हार्ड, दिस इज वेरी इजी। एक और करते हैं फिर, चलो। यार एग्जाम में अपन ने ऐसे कैलकुलेट कर लिया, पहली बात तो हमारी तो कॉपी खत्म हो जाएगी, इतनी तो जगह ही मिलती है। भैया सीधे कर लेना, मास सेम है। R1 + R2 बाई का 2। क्लिक करना चाहिए, क्या पता उस टाइम पे क्लिक ना करे तो ऐसा कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। आना चाहिए, आना चाहिए। भाई सबको क्लियर हो गया ना? मास सेम था। मास सेम नहीं होता तो सोच क्या होता? यही करना पड़ता जैसे मैं कर रहा हूं। भाई साहब, लिखे भैया? कोई लिख रहा है अभी? अब भैया ट्रंकेटेड फिगर का स्टार्ट कर रहे हैं। लिख रहा है अभी? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अरे कौन है रे आजाद बैंड यार? भर्ती कराओ इसको। रात्रि को 9:30 बजे पहुंचे ये पुलिया के नीचे, ये पूरे एकदम बैंडों की दुकानें लगी हुई है, वहां ऑडिशन होता है, वहां जाओ आप, आपको सिलेक्शन मिलेगा वहां पे। ऐसे क्या है कि ना, बच्चे आते थे, प्लान ए काम नहीं करना, प्लान ए डॉक्टर बनना। उनने कहा अब क्या करें, तो फिर मैं एक दिन निकल रहा था, वहां पे लिखी हुई थी वैकेंसी, अगले दिन जाके बताया, फिर उसने ऑडिशन दिया और उसका हो गया। आप काफी अच्छे मुकाम पे, पार्टियों में तो जाता ही, उसके साथ साथ फ्री में खाना भी खाता है, तो उसको डबल मुनाफा मिलता है। बीच में कोरोना टाइम पे आया था, उसको फिर मैंने प्लान सी बताया था। फिर ऐसे प्लान ए, प्लान बी, बहुत प्लान होते हैं, पर अभी का प्लान है प्लान ए, डॉक्टर बनना। है ना? प्लान सी चपड़ासी, बहुत सारे प्लान होते हैं जिंदगी में, यू नेवर नो। और चपड़ासी कभी कभी ज्यादा कमा लेते हैं। तुमने सुना SMS का हॉस्पिटल है वहां पे, वो चपड़ासी रहता है भाई साहब, अलग अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं वो। 300-400 करोड़ तो उसके पास ब्लैक में ही मिले, व्हाइट में पता नहीं कितने होंगे। तो ये थोड़ी है कि मतलब, पर अभी 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 का प्लान क्या है भैया? प्लान ए डॉक्टर बनना। क्या बनना? डॉक्टर। 2 4 लिख लिया, अब हमें चपड़ासी बनना है। 300 करोड़ चाहिए हमें, क्या मतलब है किसी चीज से? अब भैया यहाँ पे हमारे पास एक डिस्क है, एक डिस्क है जिसका मास है M, रेडियस है R। है ना? सिंपल ने थोड़ा सा लेवल का ले ले। सिंपल। मेरी बात सुन, एक तरीका तो है, मैं दोनों कर देता हूं एक साथ के, एक साथ 2 सवाल मेरे, एक सवाल तेरा, मामला बराबर। ध्यान से देखना, धीरे धीरे से, आराम आराम से। क्या ही करा है यहाँ पे पता नहीं। है ना? इधर देख तू। अब इसमें से एक तरीका तो ये है कि भाई एक प्लेट को यहां से कट कर दे, एक प्लेट को यहां पे कट कर दे, तेरे को सेंटर ऑफ मास बताना है। उस प्लेट की रेडियस कितनी है भैया? इस प्लेट की यहाँ पे मतलब यहां से यहां तक की दूरी R/2 है। इस प्लेट के इधर का 0,0 है, इस प्लेट का सेंटर कितना हो जाएगा? R/2, 0। तो 100% सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट हो जाएगा? पीछे। कहां शिफ्ट हो जाएगा? पीछे। पर मेरी बात सुन, थोड़ा सा और बढ़िया बनाते हैं इसको। उसको कट करा, और कट करके मैंने यहां प्लेस कर दिया। उसको कट करा, पहले तो यहां पे बॉडी थी ऑलरेडी, मैंने इधर और प्लेस कर दिया, हाँ उसी के ऊपर रख दिया। इधर से कट करा और इधर रख दिया। चीज समझ रहा है? अब देखना, धीरे धीरे देखना, आराम आराम से। इसको अपन कैसे कर रहे हैं? इसको मैं ऐसे नहीं करता कभी भी, बड़े फिगर में मैं छेड़छाड़ नहीं करता, क्योंकि हाँ छोटा छोटा भी, उस छोटे से भी छोटा। यहां पे इसके डॉट फिगर्स बना देता हूं। सबसे पहले तो पूरा मास मान ले कैपिटल M। क्वेश्चन ये दे रखा M,R। क्वेश्चन क्या दे रखा है? M,R। आराम आराम से चलना साथ में। अब ये है, इसका मास मान ले M1, इसका मास क्या मान ले? M2। क्या दिक्कत है? निकाल लेंगे ना बाद में। अब ये देख, ये कितना आगे? ये है R/2, 0 पे M1 है या -M1 है, ये चेक कर। -M1 क्यों बोला? क्योंकि वहां से उसको क्या करा? कट।
फिर से सुनना, -m1 क्यों बोला, क्योंकि वहां पे उसको क्या करा, कट, और यहां पे प्लेस कर दिया। इसके कोऑर्डिनेट है -r/2, 0। बता सकता है -r/2 क्यों लिखा, पीछे की तरफ आ रहा है ना। अब मेरी बात सुन, इसको लिख दिया m2, बट आई डोंट लाइक m, आई डोंट लाइक m, है ना। पहले मास में निकालना पड़ेगा, एक काम करना, हटाना, एरिया से कर दे। किससे कर दे, एरिया। मेरी बात सुन, तो जब आर सेंटर ऑफ मास निकालेगा, आर सेंटर ऑफ मास का आंसर आर में आएगा या मास में आएगा, आर, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसकी जगह लिख देता हूं ए, इसकी जगह लिख देता हूं A1, और इसकी जगह क्या लिख देता हूं, A2। आंसर विल बी, ध्यान से देखना, आराम आराम से चलते, कौन सा वाला पार्ट चेंज हो रहा है, y वाला तो सबका 0,0 है, तो वाई सी एम तो निकालना ही नहीं है, क्या निकालना है, एक्स सी। ध्यान से देखना, एक्स सी ओ एम निकालूंगा, ये लिखूंगा पहले का मास इंटू एक्स कोऑर्डिनेट प्लस दूसरे का मास लिखता, तो दूसरे के मास की जगह मैंने मतलब एरिया लिख रहे हैं, नॉट मास, पहले का एरिया इंटू पहले का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस दूसरे का एरिया। दूसरे के एरिया क्या, कि माइनस क्यों लगाया, कट करा है, क्या करा है, कट। तो -A1 इंटू उसका कोऑर्डिनेट प्लस में है या माइनस में, प्लस। खेलना मत, हर जगह जो प्लस है उसको प्लस ही रखना, इंटू r/2 प्लस करा, तीसरे वाले मास को ऐड करा था या माइनस, ऐड। तो ये लिखा A2 इंटू क्या लिखेगा, A2 के अंदर क्या लिखेगा, A2 के अंदर क्या लिखेगा, माइनस का r/2 अपॉन में क्या लिखेगा, A -A1 प्लस A2। मेरी बात सुनना, ए क्या है, ए है πr², A1 कितना है, पाई इंटू r/2 का स्क्वायर, और वही कितना है, A2, मतलब A1 और A2 क्या है, बराबर। A1 और A2 क्या है, बराबर। तो मेरी बात सुनना, ये तो जे हो गया बोले वाला, माइनस का ए, ये हो जाएगा πr²/4 इंटू r/2, माइनस का πr²/4 इंटू r/2 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, πr², πr² से माइनस का r/8, माइनस का r/8, तो ये कितना जाएगा, r। अब सोच, तेरा आंसर आ रहा है नेगेटिव में, क्या आना चाहिए था तेरा आंसर नेगेटिव में, ओके चेक करते। जब मैं यहां से कट करूंगा तो सेंटर ऑफ मास पीछे जाएगा, फिर मैंने जोड़ दिया तो और पीछे चले जाएगा। अबे हाँ ना, लाइफ इज हार्ड, दिस इज वेरी हार्ड, इजी। एक तो कर लेगा, फिर मैं दे रहा हूं सवाल, यहां पे इसको छाप ले, किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तुरंत प्रभाव से पूछ ले। भैया किसी स्टेप में दिक्कत आ रही हो पूछ ले, पूछा जा सकता है अभी भी। एमन, एमन है। अच्छा डायग्राम में कुछ भी नहीं दे रखा भैया, डायग्राम में इतना दे रखा है बस m, r। ये तो माना मैंने। अब इसका एरिया, ये जो कटेड पोर्शन है, इसका एरिया मान ले A1, इस वाले का एरिया मान ले A2, और टोटल पूरे वाले का एरिया, मतलब इसमें अपन क्या करते हैं, पहले पूरे को मान लेते हैं, फिर माइनस कर लेते जिसको कट करा है, और ऐड कर लेते जिसको उसमें ऐड करा है। जो इससे इससे कट करके निकाला ना, वो यहाँ जोड़ दिया। हाँ हाँ, वो लिखा ना यहाँ पे, काटा कैसे, हाँ इक्वल है ना, काटा बने उससे, चक्कू से।
हाथ से काट दिया अपन, रजनीकांत से काट देंगे हाथ से भी। और बोले बोल, आंसर बोल रहा है अगले का। अगले वाले में एक स्क्वायर प्लेट में से उसका एक छोटा सा हिस्सा मैंने कट कर लिया, जहां पे मार्किंग नहीं दे रखी, जिसका हो गया वो आराम आराम से करे, अपन रुके हुए, अपन कहीं नहीं जा रहे, अपन यही हैं। अच्छा सुनना है तेरे को, वापस सुन लेना बेटा, रिवीजन। अरे ये वाला समझ में आया, पहले इसमें पूछ ले किसी को डाउट हो तो। लिख रहा है अभी तक कोई? अभी रुक जाना मेरे भाई। एक बोलता है बताओ, दूसरा बोलता है कि भाई मत लिखो। तुम आपस में लड़ लो एक बार, फिर जो फाइनल डिसीजन हो बता दो। फोड़ दो एक दूसरे पे, और वो ढंग के फोड़ना, सूतली उतली फोड़ना, ताकि वापस है ना रिवर्ट बैक ना है। छोटे छोटे चटपट फोड़ देगा, फिर वो वापस आएगा, क्या मतलब है? आर पार कर दो। देखो भैया, फ्रॉम ए स्क्वायर प्लेट, फ्रॉम ए स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 4a, from a square plate of side 4a, a small square plate from a square plate of side 4a, a small square plate of side 2a, a small square plate of side 2a has been removed, has been removed. Find center of mass of the remaining portion. Find center of mass of the remaining portion. हाँ हाँ सही है सब भैया, बढ़िया बढ़िया, ऑल गुड। देख इसको भी नेगेटिव मास कंसेप्ट से करना है, ढंग से करना। पहले पूरे को माना कर, उसमें से माइनस कर दिया कर वो पार्ट जो उसमें से कट कर दिया। अब सेंटर ऑफ मास में सबसे नेसेसरी स्टेप है तेरे को कोऑर्डिनेट निकालने का। पहले भैया पूरे का कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,0, तो पूरे का एरिया क्या मान ले, A1। अब दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट निकालना नीरज भैया, यहां से यहां तक की साइड कितने, 2a, तो आगे कितना जाना पड़ेगा a, और ऊपर कितना जाना पड़ेगा a, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा a, तो यहां पे लिख दिया अपन ने a, A1 कितना है भाई, पूरा स्क्वायर 4a का स्क्वायर, A2 कितना है, छोटा सा स्क्वायर 2a स्क्वायर। अब भैया करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, एक के आगे मैंने ऑलरेडी कुछ ना लगा रखा है, तो बाय डिफॉल्ट प्लस लेना, दूसरे का क्या लगा रखा है, माइनस। तो तेरा एक्सियोम निकाल दे, एक्सियोम निकलेगा A1 इंटू 0 माइनस का A2 इंटू ए अपॉन A1 माइनस A2। ऐसे वाइसियोम निकलेगा, ये निकलेगा A1 इंटू 0 माइनस का A2 इंटू ए अपॉन A1 माइनस A2। A2 इज 4a स्क्वायर इंटू ए अपॉन 16a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 4 से 4 जाएगा, तो माइनस का a बाई कितना आ जाएगा भैया, 3। तो ये भी सॉल्व करेगा तो माइनस का a/3 आना चाहिए, सिमेट्री है भाई।
आया भैया? कोई दिक्कत हो किसी भी स्टेप में तुरंत प्रभाव से पूछ ले। एक थोड़ा अच्छा भी लेंगे इसमें पर। तू बस सेंटर के कोऑर्डिनेट लिख ले। तू बस किसके कोऑर्डिनेट लिख ले? सेंटर के कोऑर्डिनेट, उसके सेंटर ऑफ मास के। हाँ बेटा बोल। कुछ नहीं हुआ, मेरे को एक्सियम वाइसियम पूछे थे, मुझसे पूछे, मतलब जनरली आंसर तेरे को है ना एक्स कोमा वाई के फॉर्म में मिलेगा बेटा। पर फिर तेरे को उससे भी फिर जाके पहले तेरे को एक्सियम निकालना पड़ेगा, फिर वाइसियम। तो करी ऐसे ही करना, डिफिकल्ट क्यों कर रहा है? प्रभु किसी को दिक्कत हो पूछ ले, अपन वेट कर रहे हैं उन्हीं का, किसी को दिक्कत आ रही हो तुरंत प्रभाव से पूछ ले। बड़े भैया, हाँ हाँ रुके, तुम पूछ ले एक बार किसी को पूछना हो। ठीक है, क्वेश्चन देखना। तेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट थी, तेने क्या करा, कैंची ली और उस रेक्टेंगुलर प्लेट में से इतना हिस्सा काट दिया, एक सेमी सर्कुलर डिस्क का हिस्सा काट के फेंक दिया। तेरे पास बचेगा ये 0,0 के रेस्पेक्ट में फाइंड सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन समझा? एक स्क्वायर प्लेट थी, स्क्वायर प्लेट में से, हाँ मतलब सॉरी रेक्टेंगुलर प्लेट थी, इसमें से ये हिस्सा काटा, काट के फेंक दिया, ये वाला हिस्सा बचेगा, सेंटर ऑफ मास निकाल। ब्रैकेट में लिख ले काला जादू। तुमने करा हुआ है ये, मुझे पता है ये तुमने करा हुआ है ये। हाँ याद नहीं आ रहा वो अलग, पता है करा हुआ जरूर है। इसलिए लिखा है मैंने ताकि एक बार रिकॉल हो जाए। स्टैंडर्ड सवाल है। नर्चर में भैया इससे तेने कम से कम कोई भी लेक्चर करा होगा ना, डबल सवाल होंगे। 11 का रिवीजन कर रहे हैं अपन, उसमें से सेलेक्टेड स्टैंडर्ड सवाल उठा रहा हूं मैं बस, जिससे क्या मोटा मोटा सारा एक बार का अपना रिवाइज हो जाए पूरा। मैं बताऊं, रिकॉल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, कूल। एक सेकंड रुकना रुकना रुकना, कुछ गड़बड़ करी क्या बनने? रेडियस से अलग जा रही है इसकी तो। अबे सही तो है, रेडियस तो 2r ही रहेगी। 4r/3 पाई, सही है, 4r/3 पाई हो गया। अब इसमें टेंशन मत लेना किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है, किसी भी एक को ऊपर लिख ले, तू तो कोऑर्डिनेट लिख रहा है ना, तेरे कहीं की टेंशन है? कैलकुलेट कर मत करने पड़ना कि 4r/3 पाई क्या r से बड़ा होता है या r से छोटा, अरे लिख दे जो तू लिखना लिख दे। तो ऊपर नीचे एक को प्लस लगा देना, दूसरे को माइनस। अब देखना इसको करना कैसे,
अप्रोच सिंपल रखना, डायग्राम में मत करना, इसके बाजू में लिख लिया कर पॉइंट बना के। वेरी सिंपल अप्रोच, वेरी सिंपल। मुझे 100% पता है अगर मैं ये पोर्शन को कट करूंगा तो पहला, अच्छा देख, पहले सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। अगर मैंने कट नहीं करा होता तो यहां से टोटल दूरी है 2r, तो कितने दूरी पर होता है 0, r। अब कुछ कट करूंगा तो सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, नीचे। अबे हाँ ना। अब ये वाला पोर्शन देख, ये वाला पोर्शन, ये डिस्क है, डिस्क का यहां पे थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था मैंने, और यहां से यहां तक का RCOM बता, पलट के देख के बता क्या था, 4r/3π था कि नहीं था? यही था 4r/3π। पर अभी हमारी रेडियस कितनी है, रेडियस r है या 2r? तो यहां पे मैंने कितना लिख दिया, 2r। तो अपन ने ये ऐसे ऐसे लिख दिया, है ना। एक के आगे प्लस लगा रखा है और एक के क्या लगा रखा है, माइनस। माइनस किसके आगे लगा रखा है, जिसको देने क्या कर रहा है, रिमूव। एक बार A1 की वैल्यू बताना, A1 पूरे का एरिया, ये हो जाएगा 2r इंटू 4r। व्हाट इज A2? A2 इज ये जो भी है डिवाइड बाई 2 कर देना, क्योंकि आधी डिस्क है। पाई इंटू रेडियस कितनी है, 2r। इसको सॉल्व करना देखें, ऊपर वाला आ जाएगा 8r², ये कितना आ जाएगा 2πr²। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फॉर्मूला देख, y सेंटर ऑफ मास हो जाएगा A1 इंटू r माइनस का A2 इंटू 8r/3π अपॉन का A1 माइनस का A2। तो व्हाट इज A1? A1 की वैल्यू पुट करना, देखें A1 की। A1 है 8r² इंटू r माइनस A2 है 2πr² इंटू 8r/3π। देख थोड़ा बड़ा पड़ेगा पर हो जाएगा। 8r² माइनस 2πr², जो कट रहा हो उड़ा दे, छोड़िए मत। r² से r² से r² से r², पाई से पाई, और कुछ आ रहा है? चल छोड़ना, इतना तो ठीक है, निकल ले चल फिर। 2, ये 4, ये 4, ये 2, ऊपर बचेगा 4r माइनस का 8r/3, नीचे आ जाएगा 4 माइनस पाई। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, एलसीएम ले ले ऊपर वाले का, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेगा तो 12 माइनस 8r तो 4r, तो ये आ जाएगा माइनस का 4r/3 इंटू 4 माइनस पाई। आएगा माइनस, आएगा नीचे माइनस भेज दे, पाई -4 कर दे। अच्छा माइनस थोड़ी आएगा, पाई -4 हो जाएगा ना, ज्यादा बड़ा। हाँ बेटा बोल। A2 ये यहां पे लिखा ना, ऊपर ऊपर पहले सॉल्व कर लिया, वहां पे तो फाइनली पुट करा है बस। किसी स्टेप में दिक्कत है तुरंत प्रभाव से पूछ ले भैया, ट्रंकेटेड फिगर के पूछा जा सकता है। कल का लेक्चर रुक, उसके बाद फिर तू सेंटर ऑफ मास पूरा कर लेना। कल में अपन सेंटर ऑफ मास तो कर देंगे थोड़ा बहुत, कोलिजन में अभी कल नहीं कर पाएंगे, थोड़ा मतलब आराम आराम से चलेंगे, वो मंडे ट्यूसडे को। सेंटर ऑफ मास अलग अलग दे रहेगा ना, एक्सरसाइज 1 में क्या स्पेसिफाई रहता है, ये सेंटर ऑफ मास के सवाल है, ये कोलिजन के सवाल है, अलग अलग स्पेसिफाई रहता है। अभी सेंटर ऑफ मास में बचे हैं सवाल, अपन करेंगे कल और करेंगे। चलो भाई, जय बोले आज के लिए।